कल जितना पार्ट अपन ने पढ़ाया था उसका आगे का पार्ट। आज अपने को सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये देखना है कि अब प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, उसकी स्टेप कौन कौन सी याद रखना है। हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सबसे पहली स्टेप ध्यान में रखना कि राइट डाउन द ओपनिंग बैलेंस। राइट डाउन द ओपनिंग बैलेंस। अब ओपनिंग बैलेंस किस अकाउंट में लिखना है ये इंपॉर्टेंट। ओपनिंग बैलेंस लिखना है आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नंबर बी कैश और बैंक अकाउंट, और तीसरा पॉइंट पार्टनर्स लोन अकाउंट। बोलो, पहले स्टेप राइट डाउन द ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस 3 अकाउंट का आएगा। कौन सी 3 अकाउंट? पहला अकाउंट छोड़कर, पहला अकाउंट कौन सा है? रियलाइजेशन अकाउंट। रेशन अकाउंट छोड़कर कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये 3 अकाउंट का अपने को सबसे पहले क्या लिखना है? ओपनिंग बैलेंस। कैसा लिखना है ये प्रॉब्लम में देखेंगे। अभी अपन क्या याद कर रहे हैं? स्टेप, कि प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए कौन से स्टेप से अपने को जाना है ताकि अपने को प्रॉब्लम जल्दी समझ जाए। दूसरी स्टेप, इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। इंटरनल लायबिलिटी जो दी हुई है वो कैपिटल अकाउंट को क्या करना है? ट्रांसफर करना है। कहां ट्रांसफर करना है? कैपिटल अकाउंट को। इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफर का कैपिटल अकाउंट। खाली लियो ना, बोल। पहली स्टेप ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 4 अकाउंट ओपन कर रहे हैं, उसमें का पहला अकाउंट छोड़ दो। कौन था? रियलाइजेशन अकाउंट छोड़कर बचे कौन? कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये 3 अकाउंट का अपने को सबसे पहले क्या लिखना है? ओपनिंग बैलेंस। कौन सा बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस। कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, लोन अकाउंट। दूसरी स्टेप, जो इंटरनल लायबिलिटी दी भी है वो इंटरनल लायबिलिटी अपने को कैपिटल अकाउंट को क्या करना है? ट्रांसफर करना है। कहां ट्रांसफर करना है? कैपिटल अकाउंट को क्या करना है? ट्रांसफर करना है। तीसरा पॉइंट, रिमेनिंग ऑल द एंट्रीज। रिमेनिंग ऑल द एंट्रीज ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। रहेंगे 3 बातें ध्यान में। बोल। पॉइंट नंबर 1 ओपनिंग बैलेंस, पॉइंट नंबर 2 इंटरनल लायबिलिटी, तीसरा पॉइंट रिमेनिंग ऑल द एंट्रीज। स्टेप नंबर 1 ओपनिंग बैलेंस में कितने एंट्री? 3। कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफर कहां पे होंगी? कैपिटल अकाउंट को। और उसके बाद में बची हुई सबके सब एंट्रीज ट्रांसफर कहां पे होंगी? रियलाइजेशन अकाउंट को। ये 3 पार्ट, 3 स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट। चलो आगे। चलो याद करेंगे 2 मिनट में। पहले
बोल, 3 स्टेप आपने देख लिया। पहली स्टेप, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में कितने अकाउंट? 3 अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और पार्टनर लोन अकाउंट। स्टेप नंबर 2, इंटरनल लायबिलिटी कहां पे ट्रांसफर होंगी? कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर होंगी। स्टेप नंबर 3, रिमेनिंग ऑल द एंट्री, बची हुई सब के सब एंट्रीज आपको कहां ट्रांसफर करना है? रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करना है? ट्रांसफर करना है। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में आपको ख्याल रखना है कंसीडर एडजस्टमेंट। कंसीडर एडजस्टमेंट। स्टेप नंबर 5, कंसीडर एडजस्टमेंट। स्टेप नंबर 5 में कंसीडर कंपल्सरी एडजस्टमेंट। कंसीडर कंपल्सरी एडजस्टमेंट। स्टेप नंबर 4, एडजस्टमेंट कंसीडर करो। स्टेप नंबर 5 में कंपल्सरी एडजस्टमेंट कंसीडर करो। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपल्सरी एडजस्टमेंट अपने को पहचानना पड़ता और वो हिसाब से अपने को एंट्री पास करना पड़ता। स्टेप नंबर 6 नंबर की स्टेप है लास्टली अकाउंट्स आर क्लोज्ड। बोलो, स्टेप नंबर 4 एडजस्टमेंट, स्टेप नंबर 5 कंपल्सरी एडजस्टमेंट, स्टेप नंबर 6 लास्टली अकाउंट्स आर क्लोज्ड। बोल, स्टेप नंबर 4 कंसीडर एडजस्टमेंट, स्टेप नंबर 5 कंपल्सरी एडजस्टमेंट, स्टेप नंबर 6 अकाउंट्स आर क्लोज्ड। स्टेप नंबर 4 कंसीडर एडजस्टमेंट, स्टेप नंबर 5 कंपल्सरी एडजस्टमेंट, स्टेप नंबर 6 लास्टली अकाउंट्स आर क्लोज्ड। स्टेप नंबर 4 एडजस्टमेंट कंसीडर करो, स्टेप नंबर 5 कंपल्सरी एडजस्टमेंट कंसीडर करो, स्टेप नंबर 6 में अकाउंट्स आर क्लोज्ड, लास्टली अकाउंट्स आर क्लोज्ड। रहेंगे 6 स्टेप ध्यान में। इसके ऊपर पूरा खेल है, तुम्हारा ध्यान में रखना। बोल, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कितनी स्टेप याद रखेंगे? 6 स्टेप। स्टेप नंबर 1 ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में 3 अकाउंट याद रखना है। 3 अकाउंट याद कैसे रखना? अपने कल बताया था मैंने, 4 अकाउंट ओपन करना है। कौन कौन था? रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और पार्टनर लोन अकाउंट। उसमें का पहला अकाउंट छोड़ दो, कौन था? रियलाइजेशन अकाउंट छोड़ दो। बचे कौन? कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और पार्टनर लोन अकाउंट। ये 3 अकाउंट का सबसे पहले लिख लो ओपनिंग बैलेंस। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है? इंटरनल लायबिलिटी जो प्रॉब्लम में दे भी है, वो इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट को। कौन से अकाउंट को? रियलाइजेशन अकाउंट को। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है? स्टेप नंबर 3 में रिमेनिंग ऑल द एंट्रीज, बैलेंस शीट में जो बची हुई सबके सब एंट्री है, रिमेनिंग ऑल द एंट्रीज ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद में स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में क्या करना है तेरे को? स्टेप नंबर 4 में एडजस्टमेंट कंसीडर करना है। उसके बाद में स्टेप नंबर 5 में कंपल्सरी एडजस्टमेंट कंसीडर करना है और सबसे आखिरी में अकाउंट्स आर क्लोज्ड। ये हो गई 6 स्टेप में प्रॉब्लम कैसा सॉल्व किया जाता। इसके आउटलाइन सिर्फ थियरी
ये 6 स्टेप अगर आपको पूरी तरीके से अगर याद कर लिया तो प्रॉब्लम समझने में आपको दिक्कत नहीं आएंगी। और ये भी बात ध्यान में रखो, ये डिसोल्यूशन चैप्टर में जितने भी प्रॉब्लम का कलेक्शंस है वो सभी प्रॉब्लम्स 4 या 5 दिन में रोज के 3-3 प्रॉब्लम मैं लूंगा, एक प्रॉब्लम करके दूंगा और उसका ही दूसरा प्रॉब्लम आपको होमवर्क रहेगा। इस हिसाब से कम 4 या 5 दिन में अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए अच्छी तरीके से। आपको ऐसा समझना चाहिए कि अपन क्लासरूम में बैठे हैं और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और सीरियसनेस बहुत ज़्यादा होना, और ये वीडियो देखते वक्त कंसंट्रेशन पूरी तरीके से होना। कोई चीज़ का आवाज़ या डिस्टर्बेंसेस अगर आपके पास में होगा तो आपको समझने में परेशानी आएंगी, आपको समझ में नहीं आएगा। अब अपने को अगर प्रॉब्लम स्टार्ट करना है, नेक्स्ट पीरियड से प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे। प्रॉब्लम स्टार्ट करने के लिए आपको जो नोट्स है ये चैप्टर की नोट्स आपको क्या करूँ, इसकी जो नोट्स है चैप्टर की कंप्लीट बनाए भी, ये कंप्लीट नोट्स आपको ग्रुप में मैं भेज दूंगा। कंप्लीट प्रॉब्लम उसमें का रोज एक 2 प्रॉब्लम अपन लेंगे बराबर, और साथ में पहले आपने एक रफ वे यूज करना। रफ वे में पूरा पहले समझा लेना, बाद में रेगुलर वे में उसको पॉज में कर लेना। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त उसकी मैं सॉल्यूशन की कॉपी भी लगा तो भेज दूंगा, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए, प्रॉब्लम एकदम जल्द से जल्द अपने कवर हो जाए।